जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग बिल्कुल आसान से इस वीडियो में सीखेंगे लोग कि कैसे ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। तो देखिए लो, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। ऑक्सीकरण अवस्था किसी यौगिक पर उपस्थित कुल आवेशों के योगफल के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का तो ये डिफिनीशन होगा, लेकिन निकालते कैसे है। तो उसको निकालने के लिए ना सबसे पहले इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा नहीं। तो इसको याद रखना तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखे, यहाँ पे लिखे तत्व और यहाँ पे नीचे लिखे संयोजकता। इसको याद रखना है। मान लीजिए कोई क्षारीय धातु है, जैसे क्षारीय धातु क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब क्षारीय धातु है। अब ये क्षारीय धातु है ना, तो ये कितना संयोजकता दर्शाता है, +1। तो याद रखिएगा जो भी क्षारीय धातु होता है ना वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उसके बाद देखिए लो, क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब कितना संयोजकता दर्शाता है, +2 दर्शाता है। उसके बाद सामान्यतः ब्रोन और एल्युमिनियम कितने दर्शाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। और ये देखिए लो, ऑक्सीजन, सल्फर -2 और हाइड्रोजन जो तत्व होता है ना वो सब कितना दर्शाता है, -1 दर्शाता है। यहाँ पे ना एक चीज देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे विशेष करके ध्यान देना। यदि धातु से जुड़ा हो तो ये कितना दर्शाएगा, -1। अगर अधातु से जुड़ा हो तो ये कितना दर्शाएगा, +1 समझ। यहाँ पे एक चीज नोट में लिखे हैं, यदि कोई तत्व मुक्त अवस्था में हो तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0। जैसे देखिए लो, H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, फेरस, ब्रोमीन, ये सब ना मुक्त अवस्था में है तो सबका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, 0। सब पे आएगा क्या चीज, सब पे 0 आएगा, इस पे भी 0, इस पे भी 0, सब पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब चलिए लो हम लोग नेक्स्ट निकाल कर देखते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो चलिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने से पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का नियम क्या होता है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्या है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है ना उसको क्या मान लिया जाता है, X मान लिया जाता है। क्या मानेंगे, X मानेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यदि यौगिक उदासीन हो, यानी यौगिक पर किसी भी प्रकार के आवेश नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कुल आवेश के बराबर क्या करेंगे, शून्य को मान लेंगे, है ना। किसको मान लेंगे, शून्य को मान लेंगे। अच्छा, उसके बाद यदि यौगिक पर आवेश हो, यौगिक पे आवेश हो तो आवेश को हम लोग क्या करेंगे, यौगिक की संयोजकता क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्या होता है, प्रत्येक तत्व के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना, इसमें बोला गया है CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो देखिए, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं। तो कार्बन का यहाँ निकालना है तो कार्बन को क्या मानेंगे, X मान लिए, प्लस में यहाँ पे देखिए प्लस क्यों दिए, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग तत्व है, इसलिए यहाँ पे क्या दिए, बीच में प्लस दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए लो, 2 है ऑक्सीजन, तो 2 गुने ऑक्सीजन बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे यौगिक कैसा, उदासीन है कि धनायनिक है कि ऋणायनिक है। तो यहाँ पे देखिए लो, किसी भी प्रकार के इसके ऊपर आवेश नहीं है, मतलब ये उदासीन है। उदासीन होता है ना तो आवेश को शून्य के बराबर क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। यहाँ पे क्या मानेंगे, शून्य। तो X प्लस में 2 गुने ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, -2। यहाँ पे लिखेंगे -2 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे X प्लस में 2, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे -2 है गुने में, तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4, और माइनस है तो माइनस रखेंगे बराबर 0। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो X -4 बराबर 0। तो X बराबर ये इधर के जाएगा बराबर के 4, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +4 होता है। दूसरा देखिए लो, यहाँ पे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो देखिए लो, जिसका भी निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X मानते हैं। तो X मान लिए प्लस में। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन प्लस में। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन। अब देखेंगे लोग कि ये यौगिक जो है ना H2SO4 उदासीन है कि नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के आवेश नहीं है, मतलब ये क्या है, उदासीन है, तो मान लेंगे 0 के बराबर। उसके बाद 2 गुने हाइड्रोजन का हम लोग कितना लिखेंगे इस पे संयोजकता। तो देखिए लो, हाइड्रोजन जब भी जुड़ा होता है किससे, सल्फर से। किससे जुड़ा है, सल्फर से। तो हम लोग सल्फर से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, और सल्फर अधातु है, जब भी अधातु से जुड़ा होगा ना हाइड्रोजन, इसका लिखते हैं संयोजकता +1 प्लस X प्लस में 4 गुने
ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 बराबर 0। उसके बाद देखिए लो 2 में गुना 1 से होगा क्या होगा 2 प्लस में x, 4 गुने -2 तो कितना हो जाएगा -8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस बराबर 0। उसके बाद क्या होगा +2 और -8 कितना हो जाएगा -6, तो x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए लो माइनस है बराबर की इस तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये +6 यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। तो नेक्स्ट देखिए लो तीसरा नंबर एग्जाम्पल, SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखिए लो सबसे पहले क्या बताया है, जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है उसको क्या मानते हैं x, तो इसमें सल्फर को निकालना है तो क्या मानेंगे x, सल्फर को x मान लिए प्लस, क्योंकि दो तत्व अलग अलग है तो बीच में हम लोग क्या देंगे प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए लो ऑक्सीजन है कितना 2 है तो लिखेंगे 2 गुने ऑक्सीजन बराबर। अब यहाँ पे देखिए लो सल्फर जो होता है ना उदासीन यौगिक है, इस पे किसी भी प्रकार के प्लस या ना माइनस है तो किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे क्योंकि ये उदासीन है। अब यहाँ पे देखिए लो x प्लस में 2 गुने ऑक्सीजन का संयोजकता होता है -2 तो यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता -2 बराबर 0, x प्लस में 2 गुने और ये क्या है -2 तो ये इधर पे देखिए 2 दूना 4 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +4 क्योंकि इसको बराबर के इधर भेजे हैं तो माइनस में है तो प्लस में बदल गया। तो यहाँ पे SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या आता है +4 आता है। नेक्स्ट देखिए लो ये वाला HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। तो यहाँ पे ना नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो जिस भी तत्व का निकालना होता है उसको क्या मानते हैं x मानते हैं, x मान लिए प्लस में हाइड्रोजन 1 है तो लिखिए लो 1 गुने हाइड्रोजन, 1 गुने हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3 गुने ऑक्सीजन बराबर पूरे पे अवे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 के बराबर। यहाँ पे देखिए लो यहाँ पे ना हाइड्रोजन जुड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन अधातु है और जब भी अधातु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना तो ये संयोजकता दर्शाता है +1 प्लस x। अच्छा यहाँ पे +3 गुने ऑक्सीजन संयोजकता दर्शाता है -2 बराबर 0, तो 1 प्लस में x 3 गुना कितना होगा 6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए +1 -6 तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के इधर भेजेंगे तो किसमें चल जाएगा प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो नेक्स्ट देखिए है ना यहाँ पे PtCl4 ये जटिल भाग है और पूरे पे आवेश कितना है -2, तो यहाँ पे हमें Pt का बोला गया है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो जिस भी तत्व का निकालना होता है उसको क्या मानेंगे x, तो यहाँ पे Pt का क्या मान लेंगे x क्योंकि इसका ही ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। उसके बाद देखिए लो 4 गुने क्लोरीन कितना है 4 तो लिखेंगे 4 गुने क्लोरीन बराबर पूरे पे आवेश कितना दिखाई दे रहा है -2 तो इसको मानेंगे -2 x प्लस में 4 गुने क्लोरीन का संयोजकता होता है -1 तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पर रखेंगे -1 बराबर -2। उसके बाद देखिए x 4 गुना -1 तो कितना होगा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ये 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बराबर -2 x बराबर इसको इधर ले जाएंगे बराबर के इस तरह तो माइनस में तक किस में बदलेगा प्लस में, तो -2 प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए लो -2 और +4 कितना हो जाएगा x बराबर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना इस जटिल भाग में Pt कितना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +2 दर्शाता है। अच्छा इसमें देखिए लो अब इसमें बोला गया है ना K2Cl2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो जिसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है क्या मानेंगे x। यहाँ पे देखिए लो क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम को क्या मानेंगे x। अच्छा यहाँ पे क्रोमियम 2 है, एक क्रोमियम के लिए 1x तो 2 क्रोमियम के लिए कितना x 2x, यहाँ पे मानेंगे 2x। उसके बाद देखिए लो प्लस देंगे। अब यहाँ पे ना पोटेशियम है, पोटेशियम कितना है 2 है तो लिखेंगे 2 गुने पोटेशियम यानी के प्लस में ऑक्सीजन कितना है 7 तो 7 गुने ऑक्सीजन बराबर पूरे पे आवेश नहीं है तो लिखेंगे क्या चीज 0, क्या लिखेंगे 0। अच्छा तो 2 गुने पोटेशियम का संयोजकता होता है +1 प्लस में 2x प्लस में 7 गुने ऑक्सीजन का होता है -2 तो लिखेंगे -2 बराबर 0। उसके बाद 2 में गुना होगा 1 से तो क्या लिखेंगे 2 प्लस में 2x प्लस में 7 गुने -2 कितना हो जाएगा -14 -14 या प्लस यहाँ पे तो कितना हो जाएगा -14 बराबर 0। उसके बाद देखिए लो +2 और -14 कितना हो जाएगा 2x माइनस में 12 हो जाएगा बराबर 0।
यहाँ पे माइनस बार है ना, इसको बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में बदलेगा, तो 2x बराबर +12। यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे 6 बार में और कितने बार में, 1 बार में, तो x बराबर कितना आएगा +6। तो यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +6। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको घर से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।